हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिस्ट्री मेक सिंपल में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे पड़ाव पर आपको लेके चल रहे हैं जहां इतिहास ने अपनी त्रासदी भी इस देश को झेलने पर मजबूर किया। और उस त्रासदी में एक प्रेम कहानी भी है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। इस किरदार में तीन ऐसे पात्र हैं जो इस प्रेम कहानी के साक्षी हैं। एक है पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे मोहम्मद अली जिन्ना और तीसरे स्टोफर्ड क्रिप्स। ये तीन लोग एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और उस कॉलेज में एक लड़की पढ़ती थी जिसका नाम था एडविना, अर्ल एडविना। तो अर्ल माउंटबेटन की जीवनी से पता चलता है, ये उसकी लड़की का नाम है। एडविना की लड़की का नाम था अर्ल माउंटबेटन। अर्ल माउंटबेटन की जीवनी से पता चलता है कि उसकी पत्नी एडविना और जवाहरलाल नेहरू के बीच में प्रेम संबंध 1947 में सत्ता हस्तांतरण गहरा प्रभाव डाला था। ये दोनों लोग एक ही कॉलेज में पढ़ रहे थे और कहते हैं कि एडविना का जो संबंध था पंडित जवाहरलाल नेहरू के ज़्यादा करीब था, जबकि उस लड़की से जो कहते हैं नज़दीकियाँ थी, वो नज़दीकी थी उस लड़की की तरफ मोहम्मद अली जिन्ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू और स्टोफर्ड क्रिप्स। तीनों लोग एडविना को चाहते थे, लेकिन एडविना का झुकाव पंडित जी की तरफ ज़्यादा था। और कहते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना कुल मिलाकर के इसी को लेकर के पंडित नेहरू से उनकी दूरियां भी बढ़ने लगी थी। और बाद में 1942 में जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था तो स्टोफर्ड क्रिप्स को इसी बात के लिए भेजा गया था कि आप पंडित नेहरू के मित्र हैं, आप उनकी प्रेम कहानियों से भी परिचित हैं, तो आप भारत जाएंगे तो भारत को इस युद्ध में इंग्लैंड की तरफ से मोड़ पाएंगे। इसलिए पंडित नेहरू का एक मशहूर स्टेटमेंट भी मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत फेमस है कि मित्र के रूप में स्टोफर्ड क्रिप्स से एक भेड़िया आया है, ही इज जयकॉल इन द फॉर्म ऑफ फ्रेंड। तो वो जयकाल के रूप में आया था, भेड़िए के रूप में आया था, ऐसा उनका स्टेटमेंट देखने को मिलता है। और कहते हैं कि इन तीन लोगों की प्रेम कहानी में एक लड़की थी, लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। इस लड़की ने तीनों लोगों से शादी न करके इसने लॉर्ड माउंटबेटन से शादी किया था, और उसी लॉर्ड माउंटबेटन और एडविना की लड़की का नाम था अर्ल माउंटबेटन। इसकी एक ऑटोबायोग्राफी में, जिस पे एक फिल्म भी बनी है रंग दे बसंती, अर्ल माउंटबेटन की ही ऑटोबायोग्राफी में ये इस बात का जिक्र किया गया है कि कैसे भारत की स्वतंत्रता के पड़ाव में भारत पाकिस्तान के निर्माण में एक प्रेम कहानी ने भी जन्म लिया था जिसका नाम था नेहरू और एडविना की प्रेम कहानी। तो नेहरू और एडविना की इस प्रेम कहानी को मैंने कई स्लाइड्स में डिवाइड किया है। जैसे लॉर्ड माउंटबेटन की जीवनी, माउंटबेटन ने अपने जीवन काल में जीवनी लेखकों को रोका था और विवादास्पद खुलासे कि जीवनी में एडविना और नेहरू के संबंध के बारे में चौंकाने वाले दावे किए गए थे। ठीक है, उनकी मृत्यु के बाद पहली अनधिकृत जीवनी प्रकाशित हुई थी। माउंटबेटन ने ये बात बता रखी थी कि जब तक वो जीवित हैं तब तक उनकी कोई भी ऑटोबायोग्राफी न लिखी जाए। तो उनकी इस ऑटोबायोग्राफी को उनकी डेथ के बाद प्रकाशित किया गया है। तीसरा है एडविना की अविश्वसनीयता। यह है पंडित जवाहरलाल नेहरू और एडविना माउंटबेटन की तस्वीर। एडविना अक्सर अपने पति के प्रति अविश्वसनीय थी और नेहरू के संबंध 1947 में नेहरू के साथ उनका सबसे प्रसिद्ध प्रेम संबंध था। कहते हैं कि जब स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था और देश के विभाजन की सुनिश्चिति की गई थी, तो पाकिस्तान ने अपना गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना को चुना था, जबकि भारत में पंडित नेहरू के आग्रह पर लॉर्ड माउंटबेटन बंटवारे तक भारत में रुके थे। और कहते हैं उसका कारण लॉर्ड माउंटबेटन नहीं बल्कि एडविना माउंटबेटन थी। इस संबंध ने सत्ता हस्तांतरण पर गहरा प्रभाव डाला था।
कहते हैं कि एडविना का सीधा हस्तक्षेप होता था लॉर्ड माउंटबेटन की योजनाओं में और उस पर सीधी झलक पंडित जवाहरलाल नेहरू की पड़ती थी। माउंटबेटन की यौन प्रवृत्तियां, इनके बारे में कुछ ऐसी कहानियां हैं कि माउंटबेटन को प्यार में मासूम कहा गया है। उन्हें दोस्तों की बेवफाई के बारे में सुनना पसंद था और एडविना की शक्तिशाली यौनता ने उन्हें आकर्षित किया था। इसका मतलब है कि एडविना एक्स्ट्रा मैटरनल अफेयर के बारे में प्रसिद्ध थी और कहते हैं इसकी जानकारी भी लॉर्ड माउंटबेटन को थी, लेकिन माउंटबेटन ने नेहरू और एडविना के इस प्रेम संबंध को स्वीकार भी कर लिया था। और ब्रिटेन में एक्स्ट्रा मैटरनल अफेयर कोई बहुत बड़ी घटना नहीं होती। वहाँ जिसको आप पसंद करते हैं उसके साथ शादी के बाद भी रह सकते हैं, उनके लिए बहुत सामान्य घटना थी। लेकिन भारतीय परिदृश्य में इस कहानी को स्वीकार करना थोड़ा सा कठिन हो रहा था कि कैसे इस कहानी को स्वीकार किया जाए। तो ये एक अजीब सी प्रेम कहानी थी। एडविना और नेहरू के संबंध में एक स्लाइड हमने ये भी बनाया है कि एडविना 45 वर्षीय सुंदर अंग्रेज महिला, धनी और कुलीन परिवार से थी। अंग्रेजी शिक्षित हिंदू बैरिस्टर, कांग्रेस पार्टी के नेता थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में आपको पता ही है, इनके पिताजी का नाम मोतीलाल नेहरू था, जिन्होंने नेहरू रिपोर्ट बनाई थी। तो नेहरू रिपोर्ट कब आई थी ये टिप्पणी करके आपको बताना है। चलिए, 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो नेहरू रिपोर्ट आई थी, उस नेहरू रिपोर्ट में कितने मूलाधिकार की बात की गई है, इस पे थोड़ा सा कमेंट करके आपको बताना है। अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो इस प्रेम कहानी के साथ साथ अपनी स्टडी को भी आगे बढ़ाइए। उनके संबंध ने सत्ता हस्तांतरण पर गहरा प्रभाव डाला था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की ये प्रेम कहानी इतिहास के पन्नों में एक ऐसी प्रेम कहानी के रूप में दफन है कि एक तरफ भारत अपने विभाजन की त्रासदी को झेल रहा था और कहते हैं उससे बेखबर एक प्रौढ़ प्रेम संबंध पर्दे के पीछे पनप रहा था। इसका सीधा संबंध भी आप जान सकते हैं। तो एडविना और नेहरू और जिन्ना के बीच की ये त्रिकोणीय प्रेम कहानी थी, जिसने जिन्ना को नेहरू विरोधी बना दिया था, जबकि दोनों शुरू में प्रारंभिक मित्र हुआ करते थे। माउंटबेटन की प्रतिक्रिया। गर्व। माउंटबेटन एडविना की भूमिका पर गर्व करते थे, वह नेहरू के साथ दोस्ती का आनंद लेते थे और उन्होंने अपने पत्नी के संबंधों को स्वीकार कर लिया था। ये माउंटबेटन का एक मैच्योर एटीट्यूड था। भारत में होता तो इससे ऑनर किलिंग भी शुरू हो जाती, लेकिन ब्रिटेन में ऐसे संबंध सामान्य हुआ करते थे और उसकी स्वीकृति कुल मिलाकर के माउंटबेटन ने दे दी थी। तो नेहरू और एडविना के इस संबंध को स्वीकृति मिल गई। तो इंटरनेशनल अफेयर में आप एक ऐसा प्रेम अफेयर भी जान सकते हैं जिसने भारत की स्वतंत्रता मूवमेंट को और भारत की स्वतंत्रता में विभाजन में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। माउंटबेटन का मिशन क्या था? माउंटबेटन को अंतिम वायसराय के रूप में नियुक्त किया गया था और चुनौतियां थी कि उन्हें देश में विभाजन की जिम्मेदारी दी गई थी। उन्हें पूर्ण अधिकार की मांग की और प्राप्त किया। कहते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन 1947 में फरवरी मार्च में भारत आते हैं और उनके साथ एडविना भी आती हैं। और यहीं आने के बाद सारी पार्टियों से मीटिंग करने के बाद, इटली की घोषणा के बाद वो भारत में आए थे। और इटली ने घोषणा किया था कि 1948 के पहले, जून 1948 के पहले इस देश को आज़ाद कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसी कुछ परिस्थितियां बन रही थी, इतने दंगे हो रहे थे कि तात्कालिक 3 जून को लॉर्ड माउंटबेटन ने एक घोषणा की, जिसे माउंटबेटन योजना या 3 जून का प्लान भी कहा जाता है। एक घोषणा कर दी कि ब्रिटिश भारत का 2 टुकड़ों में विभाजन होगा, एक का नाम पाकिस्तान और एक का नाम भारत रखा जाएगा। और देशी रियासतें चाहें तो पाकिस्तान में विलय कर लें या भारत में विलय कर लें। ये देशी रियासतों के स्वविवेक पर छोड़ दिया गया कि वो स्वतंत्र बनी रहें या पाकिस्तान में विलय कर लें या भारत में विलय कर लें। इसी घोषणा का नाम था माउंटबेटन का मिशन या माउंटबेटन प्लान या 3 जून का प्लान। ये इसी को हम लोग माउंटबेटन प्लान के रूप में जानते हैं।
माउंटबेटन और नेहरू की मित्रता के बारे में एक छोटा सा मैंने चित्र खींचा है या उठाया है इसे। दोनों नेता एक दूसरे को पसंद करते थे। माउंटबेटन और नेहरू के बीच में संबंध बहुत अच्छे थे। दोनों समाजवादी विचारधारा को साझा किया करते थे और उनके बीच मजबूत व्यक्तिगत संबंध विकसित हो गए थे। एक्चुअल में समाजवाद है क्या, इसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी ले लें। समाजवाद राज्य के संसाधनों के वितरण और उपभोग पर जब समाज का नियंत्रण होता है तो समाजवाद, और इसे फेबियनवादी समाजवाद कहते हैं। जो यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन या यूरोप में विकसित हुआ उसे फेबियनवादी समाजवाद कहा जाता है, जिसमें राज्य के संसाधन के उपभोग और वितरण पर राज्य का नियंत्रण हो, उसे फेबियनवादी समाजवाद कहा जाता है। तो उनके बीच मजबूत व्यक्तिगत संबंध विकसित हो गए थे। ऑपरेशन सेडक्शन। माउंटबेटन और एडविन ने नेहरू को मनाने की कोशिश की थी। वे चाय बागानों में टहलने, तैराकी के माध्यम से मिला करते थे। इसे ऑपरेशन सेडक्शन भी कहा गया है। माउंटबेटन इसके बारे में परिचित भी थे और एडविना नेहरू को उदासी से बाहर निकालने में सफल रही थी। भारत की त्रासदी विभाजन से नेहरू काफ़ी दुखी थे। कहते हैं एडविना ने उनको इस सेडक्शन से बाहर निकालने में काफ़ी मदद की थी। तो ये भी एक पड़ाव है जिसको आप जान सकते हैं। जिन्ना के साथ संबंध देखिए, मैंने जिन्ना का जिक्र पहले ही कर दिया था आपसे। नेता थे, माउंटबेटन से संबंध इनका था। एडविना के साथ इनके भी संबंध थे। नेहरू गर्म घनिष्ठ मित्र थे, गांधी सम्मानजनक एवं मित्रवत थे, जिन्ना ठंडा एवं नगण्य थे। कहते हैं कि एडविना के ही कारण नेहरू और जिन्ना के बीच में संबंध एबनॉर्मल हो गए थे। माउंटबेटन परिवार, उन्होंने दावों को खारिज कर दिया। नेहरू परिवार, इंदिरा गांधी और विजय लक्ष्मी पंडित ने इनकार किया है और उन्होंने कहा कि यौन संबंध की धारणा बेतुकी बातें हैं। नयनतारा सहगल। परिवार और मित्रों की प्रतिक्रिया की बात की जाए कि इन प्रेम संबंधों के बारे में जब इन लोगों की प्रतिक्रिया ली गई तो इनके क्या एटीट्यूड्स थे, क्या इन्होंने अपने प्रतिक्रियाओं में क्या कहा है, उसका भी विचार रखना ज़रूरी है। नहीं तो इस प्रतिक्रिया पर लोगों को लगेगा कि एक बारगी किसी संबंध को बखान दिया गया। तो ऐसा कुछ नहीं है। एक न्यूट्रल समीक्षा की जा रही है इस संबंधों की, जिसमें उनके परिवार का और माउंटबेटन के परिवार की भी प्रतिक्रिया को शामिल किया गया है, जिसमें माउंटबेटन परिवार ने इन दावों को खारिज कर दिया कि दोनों में कोई प्रेम संबंध था, जबकि नेहरू परिवार में इंदिरा गांधी और विजय लक्ष्मी पंडित ने ऐसे किसी संबंध से इनकार किया है। नयनतारा सहगल, उन्होंने कहा कि यौन संबंधों की धारणा बेतुकी बातें हैं, लोगों के दिमाग के ख्याली पुलाव हैं, सच्चाई की कोई भी बात इसमें नजर आती नहीं दिखती है। ऐतिहासिक अटकलों की बात की जाए कि इतिहास में किस प्रकार के एजम्पशंस होते हैं, उनको कहाँ तक बल मिलता है। कथित संबंध के लिए कोई ठोस सबूत तो आज तक प्रस्तुत नहीं किया जा सका है। कुछ चित्र हैं जो उनके बागानों में टहलते हुए, तैराकी करते हुए, ये सब जो मिले हैं, इसको सामान्य घटना यूरोप में माना गया है। यह केवल एक अनुमानित लेकिन लाभदायक व्यवसाय है और जीवनी की बिक्री, इस तरह की अटकलें जीवनी की बिक्री को बढ़ा सकती हैं। कहते हैं कि अर्ल माउंटबेटन ने जानबूझ करके इन प्रेम संबंधों को अपनी किताबों में उकेरा है, जिससे उनकी किताबों की सेल्स को बढ़ाया जा सके। और भारत में प्रेम संबंधों को बहुत चटकारे दे करके पढ़े जाते हैं, इसलिए इस किताब में ऐसा जिक्र किया गया। तो मुझे लगता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और एडविना की जो प्रेम कहानी है, उस प्रेम कहानी के पीछे की जो सच्चाई है वो मैंने आपको बता दी है। और उस सच्चाई में जो सबसे बड़ा बल मिलता है, स्टोफर्ड क्रिप्स, मोहम्मद अली जिन्ना और पंडित जवाहरलाल नेहरू और एडविना, तीनों एक ही क्लास में थे, लेकिन एडविना ने इन तीनों से प्रेम संबंध, कहते हैं उनके आकर्षण का केंद्र जरूर थे, लेकिन इन तीनों को दरकिनार करके एक यूरोपियन से शादी की। सिविल सर्वेंट थे, उनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। और माउंटबेटन से शादी करके जब वो भारत आती है तो पंडित नेहरू का वो पुराना प्यार जाग जाता है, ऐसा आरोप है। ऐसी इतिहास की अटकलें हैं। तो इतिहास में जानने के लिए ऐसी घटनाएं जब भी आपको जाननी हो, इतिहास को एक कहानी के रूप में पढ़ना हो,
तो गुरुकुल कैंपस जिसका 12 सितंबर से क्लास प्रारंभ हो रही है, आप अपना एडमिशन दिए गए नंबर्स पे कॉल करके सुनिश्चित कर सकते हैं। ऐसी कहानियों के माध्यम से पूरा इतिहास आपको पढ़ाया जाएगा और दिए गए नंबर पे 8750711100 या 22 या 33 या 44 या 55 पे कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करें। और इसी के साथ मैं इस प्रेम कहानी का अध्ययन करता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।